ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने डबरा में हुई 35 लाख की सनसनीखेज लूट के मामले के मास्टरमाइंड को दबोच लिया है। मुखबिर से मिली खबर के आधार पर क्राइम ब्रांच ने खजुरियाई गांव से लूट के मुख्य आरोपी संतोष चौहान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने संतोष से पूछताछ के बाद उसके कब्जे से लूट की 6 लाख की नकदी और लूट के दौरान इस्तेमाल किया गया कट्टा भी बरामद किया है। इसके साथ ही पुलिस ने डबरा लूट कांड के सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और वहीं 35 लाख रुपए की लूट के मामले में कुल 32,51,000 रुपए की नकदी भी बरामद की है। आपको बता दें कि 22 नवंबर को डबरा के ठाकुर बाबा रोड पर कारोबारी सेवक राम बजाज के साथ लूट की सनसनीखेज वारदात हुई थी। अपने सहयोगी के साथ सेवक राम बैंक से 35 लाख रुपए की नकदी बैंक में रखकर दफ्तर जा रहे थे। उस दौरान ठाकुर बाबा रोड पर पीछे से आए बाइक सवार 3 बदमाशों ने ओवरटेक कर दिया। कारोबारी सेवक राम पर हमला कर दिया। लुटेरों ने सेवक राम से बैग छीना और भागने लगे। घटना के दौरान सेवक राम और उसके सहयोगी ने विरोध किया तो लुटेरों ने फायरिंग कर दहशत फैला दी। लूट के बाद आरोपी भागने में कामयाब हो गए थे। पुलिस ने इस मामले की जांच की तो सीसीटीवी के आधार पर लूट की वारदात में 3 बदमाश साफ तौर पर नजर आए, लेकिन इस लूट को कुल 8 आरोपियों ने अंजाम दिया था। पुलिस ने महीने भर की पड़ताल के दौरान 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन घटना का मास्टरमाइंड संतोष चौहान गिरफ्त से बाहर था। पुलिस ने कल रात उसे गिरफ्तार कर लिया। और कुछ हथियार बरामद किए गए, क्या पूरा मामला है? ये पिछले दिनों में कुछ 2-3 फायरिंग की घटनाएं हुई थी, हवाई फायर की घटनाएं हुई थी। इसके अलावा सोशल मीडिया में भी कुछ फोटो वायरल हुए थे जिसमें कि वेपन्स के साथ व्यक्ति दिखाया गया था। इस पर पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से अमित सांघी सर के निर्देशन में एक कार्रवाई की गई थी, जिसमें कि क्राइम ब्रांच में जिम्मेदारी दी गई थी डीएसपी क्राइम फर्स्ट ऋषिकेश मीना जी को और डीएसपी क्राइम 2 श्री के.एम. छियाज को। इनके अंडर में 7 टीमें क्राइम ब्रांच की बनाई गई और 7 टीमों को जो सीएसपी संबंधित सीएसपी सर्किल है, जैसे सीएसपी महाराजपुरा सर्किल में रवि भदौरिया, सीएसपी इंदिरागंज सर्किल में विजय भदौरिया और इसके अलावा सीएसपी यूनिवर्सिटी सर्किल में रत्नेश तोमर, इनके साथ मिलकर ये कार्रवाइयाँ की गई। और आज का दिन चुना गया। 2 दिन लगातार इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की गई, इनपुट इकट्ठे किए गए और आज लगातार सभी जगह दबिश दी गई। तो इसमें 15 वेपन्स पकड़े गए हैं, जिसमें से 11 315 बोर के कट्टे हैं और 3 पिस्टलें हैं और 1 अधिया है। कुल 15 वेपन्स पकड़े गए हैं। इसके अलावा 10 राउंड पकड़े गए हैं जिंदा और कुल 7 आरोपियों पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें कि कंपू में, ये इंदरगंज में, इंदरगंज थाने के अंतर्गत 3 वेपन्स पकड़े गए हैं और 2 आरोपी हैं। इसके अलावा सिरौल में 1 आरोपी पकड़ा गया है, जिससे कि 1 वेपन मिला है। मुरार में भी 1 आरोपी पकड़ा गया है, जिससे 1 वेपन मिला है। उसमें लूट के भी अपराध पंजीबद्ध हैं और आधा दर्जन अपराध उसके खिलाफ है। इसके अलावा महाराजपुरा में भी 1 आरोपी पकड़ा गया है, जिससे कि 6 वेपन्स पकड़े गए हैं। कुल मिलाकर इन 5 थाना क्षेत्रों से 15 वेपन्स पकड़े गए हैं। इनमें जो गोले के मंदिर में 4 वेपन्स पकड़े गए हैं, उसमें 2 ये मुरैना के रहने वाले हैं, जिनके खिलाफ आधा दर्जन मामले मुरैना जिले के जो थाना क्षेत्र है उनमें विभिन्न थानों में पंजीबद्ध है। इसके अलावा एक जो आरोपी जो मुरार का है उसके खिलाफ अपराध है। शेष 4 आरोपियों के खिलाफ अभी कोई अपराध नहीं है। इनसे और पूछताछ की जा रही है, किन किन घटनाओं में ये शामिल थे। इसमें कुछ इनपुट्स इस तरह के भी मिले हैं, जिसमें कि एक जो गोले के मंदिर में पकड़े गए हैं जो 2 लड़के जो मुरैना के रहने वाले हैं, ऐसा इनपुट मिला है कि वो खरगोन से पिस्टल वेपन्स लेकर आ रहे थे। इसमें भी हम लिंक पे काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो भिंड से हमें एक चेन मिली है, जिसमें कि 2 आरोपी भिंड के भी हैं, एक श्योपुर का है, 2 मुरैना के हैं, एक मोहना का और एक बिजौली का है। तो भिंड से भी हमें इनपुट मिला है कि भिंड से भी कुछ वेपन्स की सप्लाई हुई है। तो इन सब पर डीएसपी क्राइम फर्स्ट और ये डीएसपी क्राइम 2 लगातार इसमें काम कर रहे हैं और ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। ये एक तरीके से जिस तरह से कॉम्बिंग गश्त की रही थी की तैयारी थी, कॉम्बिंग गश्त पर हम लगातार एक प्लानिंग करते हैं और लगातार अपराधियों पर कार्रवाई करते हैं। उसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से अमित सांघी सर के द्वारा निर्देशन में ये ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें कि जिसको लीड किया गया था डीएसपी क्राइम 1 ऋषिकेश मीना एंड डीएसपी क्राइम 2 श्री के.एम. छियाज। कोई गाड़ी भी जब्त की? इसमें एक बोलेरो भी जब्त हुई है और एक नकली कार्बाइन भी जब्त हुई है। तो उसमें भी जब्ती कर ली गई है, उसमें कार्रवाई की जा रही है। बोलेरो किसकी है अभी फिलहाल इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। ये हथियार किससे खरीदते थे, किसको बेचते थे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक खरगोन से एक लिंक मिली है, जैसे खरगोन के जो सिकलीगढ़ से वहाँ से ये लेकर आते हैं। एक लिंक ये मिली है, दूसरी लिंक हमें भिंड की मिली है। लेकिन अभी इसमें चूंकि हम ऑपरेशन लगातार चलेगा और इसमें हम चूंकि इस ऑपरेशन को सीक्रेट बनाए रखने के लिए आउट नहीं कर सकते। जो हथियार पकड़े गए हैं इनमें से शहर में कोई वारदात भी हुई थी क्या? इसमें अभी वारदात की कोई बात सामने नहीं आई है। निश्चित रूप से जैसा कि आपने पूछा कि ये बेचते थे, इसमें कुछ क्राइम ब्रांच के लोगों ने एक सौदागर बन के भी इसमें इनसे डीलिंग की गई है। तो कुछ जगह पर यह भी कार्रवाई हुई है कि डीलर बन के और उनको ट्रैप किया गया है। सर, लगातार ये रंगदारी की जो घटना है वो आ रही है और कई बार मर्डर भी हो चुके हैं इसी रंगदारी को लेकर। तो
पुलिस अब लगातार इस तरह के अभियान करेगी? जैसा कि मैंने बताया था, जैसा आपका प्रश्न है उसी प्रश्न का मैं जवाब दे रहा हूं कि ऑलरेडी ये नोटिस में चीज़ आ चुकी है और इसमें क्राइम ब्रांच को लगाया गया था। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री अमित सांघी सर ने इसको सीरियसली गंभीरता से लेते हुए जो छिटपुट जो घटनाएं हुई हैं हवाई फायर की, उनको गंभीरता से लेते हुए ये टीमें बनाई गई थी और इसको क्राइम ब्रांच ने दूसरे थानों के साथ, संबंधित थानों के साथ मिलकर इसमें कार्रवाई की है। काफ़ी बड़ी कार्रवाई है, 15 वेपन्स पकड़े गए हैं। इसमें लगातार कार्रवाई चलेगी और अवैध हथियार शस्त्र रखने वाले एवं अवैध हथियारों का प्रदर्शन करने वाले सोशल मीडिया पर उनको किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ऑपरेशन लगातार चलेगा और इसमें हम चूंकि इस ऑपरेशन को सीक्रेट बनाए रखने के लिए आउट नहीं कर सकते। सर, ये जो हथियार पकड़े गए हैं इनमें से शहर में कोई वारदात भी हुई थी क्या? इसमें अभी वारदात की कोई बात सामने नहीं आई है। निश्चित रूप से जैसा कि आपने पूछा कि ये बेचते थे, इसमें कुछ क्राइम ब्रांच के लोगों ने एक सौदागर बन के भी इसमें इनसे डीलिंग की गई है, तो कुछ जगह पर यह भी कार्रवाई हुई है कि डीलर बन के और उनको ट्रैप किया गया है। सर, लगातार ये रंगदारी की जो घटनाएं वो आ रही हैं और कई बार मर्डर भी हो चुके हैं इसी रंगदारी को लेकर, तो पुलिस अब लगातार इस तरह के अभियान करेगी? जैसा कि मैंने बताया था, जैसा आपका प्रश्न है उसी प्रश्न का मैं जवाब दे रहा हूं कि ऑलरेडी ये नोटिस में चीज़ आ चुकी है और इसमें क्राइम ब्रांच को लगाया गया था। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री अमित सांघी सर ने इसको सीरियसली गंभीरता से लेते हुए जो छिटपुट जो घटनाएं हुई हैं हवाई फायर की, उनको गंभीरता से लेते हुए ये टीमें बनाई गई थी और इसको क्राइम ब्रांच ने दूसरे थानों के साथ, संबंधित थानों के साथ मिलकर इसमें कार्रवाई की है। काफ़ी बड़ी कार्रवाई है, 15 वेपन्स पकड़े गए हैं। इसमें लगातार कार्रवाई चलेगी और अवैध हथियार शस्त्र रखने वाले एवं अवैध हथियारों का प्रदर्शन करने वाले सोशल मीडिया पर उनको किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।